वंस अगेन यू आर वेलकम। एक बार फिर से मरकुस की बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि अभी तक हम लोग जितने भी कर चुके हैं सरमन्स, हम जितनी भी स्टडी कर चुके हैं उससे आपको सीखने को मिल रहा है और कल्चर को भी समझ पा रहे हैं, यीशु की मिनिस्ट्री को भी समझ रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं दैट हु इज जीसस। हमने जब मरकुस की किताब शुरू करी थी तो हमने एक सवाल शुरू करा था दैट हु इज जीसस, यीशु कौन है। और इसके बहुत सारे उत्तरों को हम देख चुके हैं क्योंकि वी कैनॉट हैव ओनली वन आंसर। एक उत्तर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि जितने भी ऑथर्स हैं जो यीशु मसीह के बारे में लिख रहे हैं दे आर गिविंग ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ जीसस, दे आर शोइंग ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ जीसस, ताकि हम यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण तरीके से सो दैट वी मे हैव अ बिग पिक्चर ऑफ जीसस। और आज हम देख रहे हैं वी विल सी चैप्टर 7। If you are joining very first time, if you are listening our sermon very first time, you can go on a YouTube and you can see that we started the book of Mark in the month of January. जनवरी के महीने में हमने मरकुस की किताब शुरू करी थी और तब से हम एक एक वर्स को लेके, एक एक चैप्टर को लेके हम लोग इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं सो दैट वी मे अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, वी मे अंडरस्टैंड द गॉस्पेल ऑफ मार्क, and at the same time we may give the answer that who is Jesus. और जैसे कि आज जब हम देखेंगे we will see chapter 7 from verses 31 to 37। मरकुस उसका 7वां अध्याय और उसकी 31 से लेकर 37वीं वर्ष तक देखेंगे। और जब हम इस वाले सेक्शन को देखने जा रहे हैं तो इस वाले सेक्शन को जो मैंने टाइटल दिया है वो है बी ओपन्ड, यानी कि खुल जा। जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे याद है कि मैंने एक स्टोरी सुनी थी, हमारी बुक में थी, हिंदी की किताब में, जिसका टाइटल था अली बाबा और 40 चोर। आपने भी ये टाइटल सुना होगा, इस स्टोरी के बारे में सुना होगा कि एक गुफा थी, उसमें 40 चोर रहते थे और जब भी वो कहीं जाते थे या आते थे तो गुफा का दरवाजा जो था उसका एक सीक्रेट कोड था। वो दरवाजे के सामने जाके बोलते थे खुल जा सिम सिम और दरवाजा खुल जाता था। हॉलीवुड ने और बॉलीवुड ने इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनाई हैं और सिर्फ इन्होंने नहीं लेकिन कार्टून नेटवर्क्स ने, डिज्नी वर्ल्ड ने और दूसरे लोगों ने भी बच्चों के लिए भी कुछ ऐसे कार्टून्स बनाए हैं जहां पे इस स्टोरी को दिखाया गया। और ये कोई नई चीज नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि शायद कहां से उन्हें प्रेरणा मिली होगी कि कुछ चीज कहने से चीजें हो रही हैं। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं और उनके बोलने से चीजें हो रही हैं। बट एट द सेम टाइम इफ वी गो इन द बुक ऑफ जेनेसिस, जहां पे सृष्टि की रचना की जा रही है, we can see the same attribute, we can see the same power, we can see the same authority of God. परमेश्वर ने बोला let there be light, रोशनी आ जा और रोशनी हो गई। Then God said let there be the dry ground, सूखी जमीन आ जा और सूखी भूमि आ गई। फिर परमेश्वर ने बोला कि सारे पेड़ पौधे आ जाए तो सारे पेड़ पौधे आ गए। फिर परमेश्वर ने बोला कि पक्षी आ जाए। सो वी कैन सी इन द बुक ऑफ जेनेसिस दैट गॉड इज सेइंग एंड एवरीथिंग कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। जो भी परमेश्वर बोल रहे हैं वो चीज होती जा रही है। और फिर से हम उसी चीज को यीशु के आज गुण में देख रहे हैं, यीशु को देख रहे हैं इस वाले भाग में दैट जीसस सेड बी ओपन एंड इट वाज ओपन्ड। और यहां पे मरकुस आज फिर से एक चीज को हमें बताना चाह रहा है दैट हु इज जीसस, ही इज द गॉड, ही इज अ सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। तो आइए हम इस भाग को देखेंगे और मिलकर स्टडी करें और यही सीखें कि हम यीशु मसीह को और कितने बेहतर ढंग से जान सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम अपने वचन को, अपनी स्टडी को हम शुरू करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने बड़े अनुग्रह से एक बार फिर से प्रभु हमें ये अवसर दिया कि हम आपके वचन की स्टडी कर सकें। फादर गॉड, प्लीज स्पीक टू अस, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, ओपन आवर ईयर्स फादर गॉड, ओपन आवर आईज एंड ओपन आवर हार्ट्स फादर गॉड, सो दैट वी मे एक्सेप्ट, वी मे रिसीव योर वर्ड, सो दैट देयर वुड बी ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ। ताकि प्रभु हम इस तरीके से आपके वचन को ग्रहण करें कि हमारे जीवनों में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यहां पर
एक घटना की जा रही है। और अगर हमने आपको अगर चैप्टर 7 का सारा सरमन याद होगा तो आपने देखा था कि कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु के पास आए हैं और यीशु की मिनिस्ट्री का अवलोकन कर रहे हैं। दे आर एग्जामिनिंग द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। लेकिन एग्जामिनिंग के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वो चेलों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि बिना हाथ धोए खाना खाते हैं और वो जो प्राचीनों की जो विधियां हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और ये वो टाइम था कि यीशु जब है, नाउ ही वांट्स टू बी अवे फ्रॉम दीज पीपल। पिछली बार हम यही देख रहे थे कि यीशु देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑपोजिशन भी हो रहा है और यीशु को मिनिस्ट्री भी करनी है और चेलों को भी सिखाना है। तो हमने देखा था कि यीशु किस तरीके से वहां पे काम खत्म करके वो सूर और सैदा के देश में जाते हैं। जीसस गोज टू सायरो-फिनिशियन कंट्री। देयर ही मेट अ सायरो-फिनिशियन वुमेन। और वहां पर फिर हमने देखा कि किस तरीके से यीशु वहां पर जब उस सूर और सैदा में गए थे, ही वांटेड टू बी नॉट नोन बाय पीपल। वो नहीं चाहते थे कि लोग उनके बारे में जाने। क्यों? क्योंकि उनका यहां पर फोकस यही था कि वो सिर्फ चेलों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। लेकिन वहां पर हम देख रहे हैं कि एक स्त्री से भेंट हुई और स्त्री की वो जो स्त्री थी उसकी बेटी को दुष्ट आत्माओं से परेशान थी और वो वहां पे ठीक करा। और फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है 31वीं वर्ष में, फिर वो सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। आप फिर से इस मैप को देखिए और मैंने यहां पर सर्कल बनाए, पिछली बार सर्कल नहीं बनाए थे। अब यहां पर आप सर्कल देख सकते हैं कि कहां पे सूर है और कहां पर सैदा है। टायर और सिदोन के ऊपर 2 सर्कल बनाए हुए हैं, यानी गलील के ऊपरी भाग में। इट्स बेसिकली टुवर्ड्स द मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर की तरफ ये दोनों देश हैं और ये अन्य जातियों का मुल्क है। ये इसे फिनिशियन कंट्री भी बोला जाता है। और वहां से निकलकर यीशु फिर से दिकापुलिस होते हुए गलील की झील की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा चैप्टर 5 में कि यीशु जो है दिकापुलिस के ही जगह पर थे। ही वॉज इन द डेकापुलिस। वो जो गरासीनियों के देश में थे, वहां से गलील आए थे, कफरनहूम गए और फिर सूर और सैदा के देश में चले गए और अब वापस दिकापुलिस होते हुए गलील की झील के पास पहुंचे। अगर मैप को आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर आपसे मैं बोलूं कि इमेजिन कीजिए कितना किलोमीटर ये चल रहे हैं यहां पे। और जब मैं पढ़ रहा था यहाँ पर और मैं देख रहा हूं कि सूर और सैदा भी दूर है, गलील भी दूर है और दिकापुलिस भी दूर है। तो अगर इस सारे डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट करें कि यीशु और उसके चेले कितना चल रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम ये लोग 150 से 200 या 225 किलोमीटर ये चले हैं। And we are talking about in those days when they don't have any proper transportation. ज्यादातर डिस्टेंस पैदल चल के ही की जाती थी, पैदल चल के ही आया जाया जाता था या घोड़े या गधों को इस्तेमाल किया जाता था। And we know that Jesus and his disciples most of the time they walked. इजराइल के जगह को छोड़ के सूर और सैदा जाना, फिर दिकापुलिस जाना, फिर वापस आना। कल्पना कीजिए कि चेलों के मन में क्या क्या चल रहा होगा। If they are with Jesus, they have to walk. हम लोग इतना नहीं चलते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग वॉक होती है या इवनिंग वॉक होती है या बहुत होता है तो मार्केट चले जाते हैं, बट वी डोंट वॉक दैट मच। बट इमेजिन हाउ जीसस डूइंग द मिनिस्ट्री। और ये जो चैप्टर 7 में हो सकता है इसमें कुछ महीने लगे होंगे, कुछ टाइम लगा होगा, लेकिन इस टाइम को हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं और यीशु की मिनिस्ट्री को कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि मिनिस्ट्री जो है बहुत टफ हो रही है। यहाँ पे 32वीं वर्ष में लिखा हुआ है, और जब वो गलील की झील पर पहुंचा तो लोगों ने एक बहरे को जो एक हकलाता भी था उसके पास लाकर विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। ये दिकापुलिस के पास, झील के पास ये लोग हैं और ये चाहते हैं कि यीशु जो है इसके ऊपर हाथ रखे। We know the popularity of Jesus is not just it's not limited within the Israel. इज़राइल और यहूदा में ही यीशु की पॉपुलैरिटी नहीं है। सूर और सैदा जब यीशु गए तो वहां पर लोग जानते हैं। दिकापुलिस जो है वहां पर लोग यीशु के बारे में जानते हैं। चैप्टर 3 में बहुत सारे देशों के नाम दिए गए हैं जहां से दूर दूर से लोग आ रहे थे और सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि यीशु से मिल सके, यीशु को देखें और यीशु से चंगाई प्राप्त कर सके।
Now this time they brought a man who has some problem in his speech and he can't hear. वो हकलाता है और वो सुन नहीं सकता है। कल्पना कीजिए कि इस तरीके के व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सुन नहीं सकता है, ही इज टोटली डेफ। और यहां पे लिखा है हकला भी था, यानी कि हकलाता था, या बोलने में बहुत ही स्पष्ट नहीं बोलता था, या हो सकता है बहुत कम बोलता था, क्योंकि बोलने के लिए सुनना जरूरी होता है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता है और बचपन से ऐसा है, देन द चाइल्ड कैन नॉट लर्न टू स्पीक। क्योंकि बोलना सीखने के लिए सुनना जरूरी होता है, क्योंकि सुनने से साउंड पता चलता है, सुनने से यह पता चलता है कि कैसा उच्चारण निकल रहा है, कैसे बोला जाता है। सो बेसिकली हियरिंग हेल्प्स अस टू स्पीक। लेकिन जो सुन ही नहीं सकता वो बोलेगा कैसे? और जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसकी लाइफ के बारे में इमेजिन कीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा था, कुछ पॉइंट्स में बना रहा था कि जब कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, हम उस समय की बात कर रहे हैं व्हेन देयर वाज नो मेडिकल साइंस। टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड इन द एज ऑफ मेडिकल साइंस। हर एक बीमारी का इलाज ढूंढा जाता है, बीमारी को ट्रीटमेंट मिलता है और कोशिश की जाती है कि हर एक बीमारी को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। चाहे वो कोविड की बात हो रही है, किसी ना किसी तरीके के कैंसर की बात हो रही है, और यू नेम इट, एनी डिजीज और एनी प्रॉब्लम, एनी सिकनेस, टुडे वी हैव द रेमेडी, टुडे वी हैव द ट्रीटमेंट। और अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये उस समय की बात है जब मेडिकल साइंस यानी कि इस तरीके की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। और मैं देख रहा था कि यहाँ पे मैंने एक व्यक्ति का नाम लिखा है जिसने 16वीं सदी में, इन 16th सेंचुरी, स्पेनिश बेनेडिक्टाइन मॉन्क, स्पेनिश एक मॉन्क है जिसका नाम है पेड्रो पोंस दे लियोन। इसने उस भाषा का आविष्कार करा था जिसे साइन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि जो लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते उनके लिए जो साइन लैंग्वेज होती है वो 16वीं शताब्दी में आई है। और जिस घटना के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ये घटना 2000 साल पहले की घटना है। यानी कि जिस वक्त यीशु के पास इस व्यक्ति को लाया जा रहा है, देयर वाज नो साइन लैंग्वेज। तो कल्पना कीजिए ये व्यक्ति रहता कैसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति, जो इस तरीके के जो लोग होते थे, they were as good as a beggar। ऐसे लोगों को भीख मांगने का ही काम मिलता था, क्योंकि वहां पे परिवार के लिए ये एक बर्डन बन जाते होंगे, क्योंकि ये अपनी बात किसी को बता नहीं सकते हैं। They can't express everything। Maybe they see but they don't have word, vocabulary नहीं है, क्योंकि सुना नहीं है तो उन्हें पता नहीं है कि चीजों को कैसे बोली जाती है। तो ऐसे में इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहा होगा। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं। मैं गुजरात पढ़ाने जाता रहा हूं पिछले 3-4 साल पहले, और मैं ऐसे कपल को जानता हूं जो हमारे सरमन भी रेगुलर सुन रहे हैं मरकुस के। दे आर ब्लाइंड, वो देख नहीं सकते हैं। और मैं जितनी बार मैं पढ़ाने गया हूं, मैंने देखा है कि कितना मुश्किल होता है व्हेन यू डोंट सी, व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल। ये दोनों पति पत्नी जो है, ये अक्सर फोन पे मेरे बात करते हैं, और हमारा जो मरकुस का जो स्टडी ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें भी ये है, ये दोनों पति पत्नी, और अक्सर इनसे बातचीत होती रहती है। और जब मैं इस पोर्शन की स्टडी कर रहा था, आई वाज थिंकिंग अबाउट देम, कितना मुश्किल होता है कि किसी के साथ बातचीत करना। ये वो टाइम है कि जब इस तरीके की बीमारी को यही सोचा जाता था कि जरूर इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कोई ना कोई पाप करा है। इफ यू रिमेंबर द फ्रेंड्स ऑफ जॉब, आपको याद होगा, एलिफाज, बिल्दद एंड जोफर, ये 3 ऐसे दोस्त थे, यानी कि तेमानी एलिफाज और शूही बिल्दद और नामाती सोपर, ये 3 ऐसे दोस्त थे अय्यूब के, जो यही इल्जाम लगा रहे हैं कि अय्यूब तुमने कोई गलती करी है, तुमने जरूर कोई पाप करा है जो तुम्हारे साथ ये हो रहा है। यूहन्ना 9 में भी हम इस चीज को देखते हैं कि जब यीशु ने एक जन्म के अंधे को ठीक करने की बात की जा रही है, तो चेले यही सवाल पूछ रहे हैं, किसने पाप करा है कि ये अंधा पैदा हुआ है।
और आज जब हम इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो इस व्यक्ति के बारे में भी यही सोचा जाता होगा कि या तो इसने पाप करा है या इसके पूर्वजों ने या इसके माता पिता ने कोई ऐसा पाप करा है जिसकी वजह से ये बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। और जिसके बारे में ऐसा सोचा जाता है उसके ऊपर दया कम दिखाई देती है। हम देखते हैं कि अय्यूब के दोस्त उसके ऊपर दया नहीं दिखा रहे हैं। और वो जो जन्म का अंधा था यूहन्ना 5 में वो भीख मांगा करता था। सो दिस इज द लाइफ स्टाइल ऑफ दीज पीपल। और ऐसे व्यक्ति को जब यीशु के पास लाया जा रहा है तो यहां पर वो चाहते हैं कि यीशु उस पर हाथ रखे और उसे ठीक करे। 33 वर्ष में लिखा हुआ है, तब वो उसको भीड़ से अलग लेके गया। यहाँ पे कुछ 6 ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने लिखे हैं। पहले लिखा हुआ है, तब वो उस भीड़ से उसे अलग ले गया। पहली चीज, अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। दूसरी चीज, थूक कर उसकी जीभ को छुआ। तीसरी चीज, स्वर्ग की ओर देखा। 4th पॉइंट, आंख भरी। 5th पॉइंट, और उससे कहा इफ्तह अर्थात खुल जा। ये 6 बातों के ऊपर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे जो 33 और 34 वर्स में लिखा हुआ है। यीशु के पास लोग लाए हैं एक व्यक्ति को। We can see once again it could be his friends or it could be the family members कि जिन्हें पता चला है यीशु की पॉपुलैरिटी के बारे में, जिन्हें ये पता है कि यीशु ठीक कर सकते हैं, वो अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इन 6 पॉइंट्स के ऊपर हम देखेंगे कि what was the need, what was the why Jesus took him separate to a private place। यीशु उसको भीड़ से अलग लेकर जा रहे हैं। क्यों अलग लेकर जा रहे हैं? यीशु ने कई लोगों को ठीक करा है और हर एक व्यक्ति को चंगाई देने का पैटर्न फर्क है। कई बार यीशु ने छू के ठीक करा है, कई बार यीशु ने बोल के ठीक करा है। कई जगहों पर यीशु ने जाके ठीक करा है, कई जगहों पर यीशु ने बिना जाए ही ठीक करा है। सो वी कैन सी ऑल काइंड्स ऑफ पैटर्न। वी डोंट सी अ सेट पैटर्न कि किसी को अगर ठीक करा है तो उसके लिए सिर्फ यही एक तरीका है। चैप्टर 2 में हम देख रहे थे कि एक कोढ़ी आया और उसने विनती करी। वहां पे यीशु को छूने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु ने उसे छू के ठीक करा। दैट वाज आउट ऑफ कंपैशन। ये यीशु का प्रेम है कि यीशु से छू के ठीक करना चाहते थे। सुरफीनी जो स्त्री है उसके घर यीशु नहीं गए हैं, उसकी बेटी से नहीं मिले हैं, लेकिन उसे बोला जाता है विश्वास के अनुसार ऐसा हो जा, और वो ठीक हो गई उसकी बेटी। हमने देखा कि यीशु ने दुष्ट आत्माएं निकाल दी। हमने ये भी देखा कि यीशु ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन चैप्टर 5 के अंदर एक स्त्री ने यीशु को छुआ और वो ठीक हो गई। So we can see the healing is taking place and every time, each time there is a different pattern. यहां पर यीशु इस व्यक्ति को भीड़ से अलग ले जाते हैं। इस व्यक्ति के बारे में हमने अभी स्टडी करी। He can't hear anything and he can't talk properly. इम्पेडिमेंट, उसको बोलने की प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसने सुना नहीं, जैसे हमने बात करी है। तो यीशु का अलग ले जाना इस बात को दर्शाता है कि यीशु इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति को सिर्फ चंगाई नहीं देना चाहता। इमेजिन विथ मी इफ जीसस वुड हैव हील्ड दिस पर्सन राइट अवे इन फ्रंट ऑफ पीपल। जिस तरीके से लोग यीशु के सामने इस व्यक्ति को लेकर आए, पूरी भीड़ खड़ी हुई है, यीशु उसे ठीक कर देते, वो चला जाता, वापस जाता, लेकिन वो यीशु के बारे में क्या सोचता? What kind of information he gets for Jesus? क्या बोलता वो दूसरों को कि यीशु कौन है? उसे सिर्फ चंगाई मिली है और वो उसको लेके चला जाता। Because Jesus wants transformation, not only healing. बदलाव की जरूरत है और ये व्यक्ति को यीशु एक फर्क तरीके से ठीक कर रहे हैं। उसको अलग ले जाते हैं और अलग ले जाके फर्स्ट ऑफ ऑल जीसस वांट्स हिम अनडिवाइडेड अटेंशन। इसका पूरी तरीके से अनडिवाइडेड अटेंशन इसे मिल सके ताकि ये भीड़ की तरफ से ध्यान हटा के यीशु की तरफ ध्यान लगा सके। यीशु के लिए ठीक करना आसान था कह देने से, लेकिन यीशु उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दिस इज द एक्ट ऑफ शोइंग कंपैशन। यीशु उसको तरस खा रहे हैं और वो प्रेम उसको उसको शो कर रहे हैं ताकि वो इस बात को एहसास कर सके। क्योंकि हो सकता है किसी ने उससे इस तरीके से छू के उससे प्रेम नहीं करा होगा शायद, और आज यीशु उसे छू के उससे प्रेम कर रहे हैं, उसको साइड में लेके जा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यीशु उसके कानों में उंगली डाल रहे हैं। क्यों कानों में उंगली डाल रहे हैं? ये व्यक्ति सुन नहीं सकता है,
It could be the reason that Jesus is saying that I know you are deaf. I know your problem. क्योंकि ये व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, और हो सकता है इस व्यक्ति को शायद ये भी नहीं पता इसे क्यों यीशु के पास लाया गया है, क्योंकि ये सुन नहीं सकता है, और जो लोग लेकर आए हैं उन्होंने क्या बताया होगा कि इसे कहां लेकर जा रहे हैं. So maybe when Jesus putting his fingers into his ears, उसके कानों में जब उंगली डाल रहे हैं तो यीशु प्रेम दिखा रहे हैं, तरस दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ शायद उसे ये कन्वे कर रहे हैं, आई नो योर प्रॉब्लम. मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम सुन नहीं सकते हो. देयर इज अ ब्लॉकेज, देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड आई एम गोइंग टू हील टुडे. यहां पे लिखा हुआ है कि यीशु ने थूक कर अपनी उंगली से उसकी जुबान को टच करा. यीशु उसके मुंह को खोल रहे हैं और उंगली टच करने जरूरत नहीं थी, लेकिन उसको छू के उसे ये भी बताना चाह रहे हैं, जिस तरीके से तेरे कान में प्रॉब्लम है वो मुझे पता है, एंड आई नो यू हैव स्पीच प्रॉब्लम. तुम्हें बोलने की भी प्रॉब्लम है, ये मैं जानता हूं. इस टचिंग, हो सकता है उसे ऐसा लग रहा होगा, ये जो भी देख रहे होंगे शायद ऐसा लगा होगा कि उस समय में ऐसा माना जा सकता है कि स्लाइवा जो है वो एक तरीके से मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बट जीसस इज स्पेंडिंग टाइम प्राइवेटली विद दिस पर्सन. हीलिंग के लिए शायद यीशु का बोलना, एक शब्द बोलना काफी था, लेकिन जीसस इसके जीवन को बदलना चाहते हैं. He wants to create testimony into his life. जिस तरीके से वो 12 वर्षों से लहू बहने वाली स्त्री थी, वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अगर वो ठीक हो गई थी, अगर वो चली जाती तो वो लोगों से क्या बताती, उसने चंगाई को कैसे प्राप्त करा है. लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में एक टेस्टिमनी को ऐड करना चाहते थे, ताकि उसके जीवन में एक गवाही हो. उसी तरीके से यीशु मसीह इसके साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. हो सकता है साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, किसी तरीके से बात कर रहे होंगे और उससे कन्वे कर रहे होंगे दैट आई नो योर प्रॉब्लम, आई नो योर प्रॉब्लम, और जहां तुम हो, जिस प्रॉब्लम में तुम हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, एंड आई विल टेक केयर दिस. फिर चौथा पॉइंट ये था कि यीशु जब उसको उसकी जीभ को टच कर दिया, जीसस लुक्ड अप टू हेवन. जरूरत नहीं थी. He is a God. He is a second person of Trinity. त्रिएक परमेश्वर का में ये यीशु मसीह हैं. इनको जरूरत नहीं थी ऊपर देखने की, लेकिन यीशु मसीह उसे बताना चाह रहे हैं, उसको सिखाना चाह रहे हैं कि there is a God in heaven. स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो तुम्हारी चिंता करता है. He cares for you and he loves you. और शायद उसे ये भी सिखाना चाह रहे हैं कि जब तू ठीक हो जाएगा और जब तुझे प्रार्थना करनी होगी, जस्ट लुक अप. हम आए हमारे बाप की दुआ में यही तो प्रार्थना करते हैं ना, ऐ हमारे पिता तू जो आसमान पर है. तो वो ये बताना चाह रहे थे देयर इज अ गॉड इन हेवन. और जब हमें परमेश्वर की बात करनी होती है, वी ऑलवेज लुक्स इन हेवन एंड वी प्रे. हम परमेश्वर से विनती करते हैं, और जैसे गीत भी गाते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है. So when we pray, our prayer goes up into heaven, in front of God, and then we get answer. और चौथी चीज लिखा हुआ है, उसने आहा भरी. ये आह किस की थी? He sighed. ये आहा शायद मुझे लगता है यीशु उसके दर्द को समझ पा रहे हैं. He can understand the challenges of this person. किस तरीके से ये जीवन बिता रहा है, ये तो अपने विचारों को भी किसी को नहीं बता पा रहा होगा. उसे यही नहीं पता कि मैं कैसे दूसरों को अपने बारे में बताऊं that I am hungry, that I want to go somewhere. मुझे कहीं जाना है, मुझे किसी चीज की जरूरत है. कैसे बताता होगा? भीड़ में भी हो सकता है ये अपने आप को अकेला ही महसूस करता होगा. क्यों? क्योंकि ये किसी से बात नहीं कर सकता है. He can't hear anybody. भीड़ में तो है, लेकिन इसके लिए सन्नाटा है, क्योंकि ये कुछ सुन नहीं सकता है. एंड दिस इज अ चैलेंज फॉर दिस पर्सन. और ये वो आहा है यीशु की, जो यीशु मसीह देख रहे हैं कि किस तरीके से ही इज लिविंग इन अ पेन. ये भी एक हो सकता है कि किस तरीके से अदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप करा, उस पाप की वजह से किस तरीके की समस्याएं हैं आज जो संसार में जिसमें लोग रह रहे हैं.
क्योंकि आदम और हवा जब अदन की वाटिका में रह रहे थे, दे हैड नो प्रॉब्लम, नो सिकनेस, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी। दे वर लिविंग हैप्पीली लाइफ, दे वर लिविंग इन अ परफेक्ट स्टेट। परमेश्वर के साथ रह रहे थे। और उत्पत्ति 3 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनके पास आया करते थे। दे यूज्ड टू वॉक विद गॉड, दे यूज्ड टू टॉक विद गॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही पाप करा, पेन जो था वो मनुष्य का एक हिस्सा बन गया। पेन बिकेम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज किसी ना किसी तरीके का दर्द, किसी ना किसी तरीके का पेन जो है हमारे जीवन में होता है। वो सफरिंग, वो जो पीड़ा है, जो परेशानियां हैं, उसका हिस्सा बन गई। और वो एक रीजन है दैट जीसस ही इज फीलिंग पेन। और चौथी चीज कि इन सब के बाद यीशु ने 34वें वर्ष में बोला, इफ़फाता, यानी कि बी ओपन्ड। और जैसे ही यीशु ने बोला, यहां पे क्या लिखा हुआ है, जैसे यीशु ने बोला खुल जा, उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। Immediately his ears were open, immediately his tongue was released. इंग्लिश में लिखा हुआ है his tongue was released. उसकी जीभ जो है स्वतंत्र हो गई। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज से बंधी हुई थी, जैसे किसी चेन से बंधी हुई थी या सांकलों से बंधी हुई थी या किसी चीज से बंधी हुई थी। इट वॉज रिलीज एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग, और साफ साफ बोलने लगा। एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल। जिस इंसान ने कभी भी एक भी शब्द नहीं सुना, उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत है ताकि वो सुने और उसे बोलना सीखे। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या स्पेनिश सीख रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं, तो आप उस वर्ड को जल्दी से बोल नहीं पाते हो। कोई भी वर्ड जो आप सीख रहे हो, तो आप उसे यूट्यूब पे सुनोगे या वीडियो में सुनोगे या ऑडियो में सुनोगे, फोन पे सुनोगे। किसी ना किसी तरीके से उस शब्द को बार बार हम सुनते हैं ताकि हम उससे बोलना सीख सकें। कोई भी लैंग्वेज जो आपके लिए नई लैंग्वेज है, यू कैंट रिपीट द वर्ड्स. You have to listen 3-4 times, sometimes 10 times, sometimes more than 10 times, so that you can make exactly the same sound. जिस तरीके से वो बोला जा रहा है उस तरीके से आप बोल सकें, और इसमें टाइम लगता है. बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश के, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं हिंदी के जो नहीं बोले जाते हैं, तो मैं जाकर यूट्यूब पे सीखता हूं कि इनको कैसे बोला जाता है, और मैं 3-4 बार, कई बार 5 बार उन्हें सुनता हूं ताकि समझ सकूं कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सो दैट आई कैन स्पीक प्रॉपरली. इमेजिन दिस, यहां पे लिखा हुआ है वो साफ साफ बोलने लगा. दिस इज द मिरेकल. उसके कान खुल गए, उसकी जुबान खुल गई, एंड ही इज स्पीकिंग प्लेनली, ही इज स्पीकिंग क्लियरली. उसने कभी नहीं सुना था, जब उसके कान खुले तो वो भीड़ की आवाजों को सुन रहा होगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और उसके लिए वो कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं है. ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, एंड ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड जीसस, दैट व्हाट जीसस इज स्पीकिंग. यीशु क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, चिड़ियां क्या बोल रही हैं, पानी की आवाज आ रही है, हवा की आवाज आ रही है. ही कैन हियर द कमोशन, ही कैन हियर द साउंड, एंड ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड. कई बार हम अंधेरे में होते हैं, जब रात में होते हैं, कुछ ऐसी आवाजें आती हैं, हम सुनते हैं और हमें पता लगाना चाहते हैं आवाज किस चीज की है, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दोज वॉइसेस. बट नॉट विद दिस पर्सन. वो भीड़ के सामने अलग हुआ था, बट नाउ ही नोज दिस इज द मिरेकल. गॉड नॉट ओनली ओपन्ड हिज ईयर्स एंड टंग, उसके सिर्फ कान और जुबान नहीं खुली है, बट God gave him the ability to understand every word. वो समझ सकता हर एक शब्द को, और उसे स्पीच थेरेपी की जरूरत नहीं है. he can speak everything. मैं बोल रहा है वो साफ साफ बोलने लगा. तब उसने उन्हें चिताया कि किसी ने उससे कहा, यहां पे लिखा हुआ है खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा. 36वें वर्ष में, तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना. यीशु ने बोला किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उसे चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे.
He was speaking about Jesus. जय जयकार कर रहा है, शोर मच रहा है, और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, हाउ कम जीसस यू कैन से, जो व्यक्ति इतने सालों से नहीं बोला है, यीशु मसीह से बोल रहे हैं, डोंट से एनीथिंग, टेल नो वन, किसी से ना बोलना। कैसे ना बोले? जीसस, आई स्टार्टेड स्पीकिंग, अब तो मैंने बोलना शुरू करा है। अक्सर बच्चे जिस चीज को जब करते हैं तो वो उस चीज को बहुत करते हैं। मेरी सिस्टर की एक बेटी है, तो जब वो छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, जब वो चलती भी नहीं थी, तो मैं उससे बार बार बोलता था कि जिस दिन वो चलना शुरू करेगी वो बैठेगी नहीं। शी वॉन्ट्स टू वॉक ऑल द टाइम। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अ चाइल्ड। जब तक उन्हें चलना नहीं आता है तब तक वो एक जगह बैठ के खेलते हैं, लेकिन जिस दिन वो चलना सीख जाते हैं वो बैठना नहीं चाहते हैं। दे वॉन्ट टू वॉक ऑल द टाइम। वो हर एक रूम में जाना चाहते हैं, वो हर एक जगह जाना चाहते हैं, क्योंकि वो चलने लगे तो हर एक चीज को छू के देखना चाहते हैं। दे वांट टू वॉक। And this person, he was mute. And now Jesus saying, don't speak. Don't tell anyone. कैसे ना बताएं जीसस। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो फ्रेज है, ये मरकुस की किताब में कई बार आया है। यीशु ने ठीक करा किसी को, और यीशु मसीह बोले, टेल नो मैन एनीथिंग। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं बताना, या किसी को भी कुछ नहीं बताना। डोंट से एनीथिंग टू एनीबॉडी। और यहां पर भी यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज का? क्या यीशु उसके आनंद को नहीं समझ पा रहे हैं? या यीशु को ये नहीं पता कि कितनी खुशी होती होगी कि जब वो इतने सालों के बाद अब वो बोलना शुरू करा और वो सुनना शुरू करा है, तो डेफिनेटली ही विल लव टू टॉक। वो लोगों से सुनना चाहता होगा, लोगों से बात करना चाहता होगा। एंड हाउ कम जीसस यू कैन से डोंट टॉक टू एनीबॉडी, टेल नो वन। उसका सिर्फ रीजन यही है कि यीशु की मिनिस्ट्री का भी कुछ हिस्सा बाकी है। यीशु मसीह नहीं चाहते कि लोग जो हैं इतने यीशु के पास चंगाइयों के लिए आते रहें कि यीशु की मिनिस्ट्री जो है, वो जो प्रचार का काम है, कहीं पर हीलिंग जो है प्रचार के काम को रोक देती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जहां पे हीलिंग क्रूसेड्स होते हैं वहां पे हजारों की तादाद में भीड़ जाती है, लेकिन जहां पे रिवाइवल मीटिंग्स होती है वहां पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। और यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि लोग जो है ना सिर्फ एक चंगाई के रूप में यीशु मसीह को पहचाने। और ये वो रीजन है कि यीशु मसीह नहीं चाहते कि तुम ठीक तो हो गए हो, बट बी क्वाइट। 37वें वर्ष में लिखा हुआ है, वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। बहरे को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति दी है। उन्हें पता नहीं लोग किस चीज को बोल रहे हैं, लेकिन अब आप यशाया निकालेंगे, यशाया का 35, बुक ऑफ आइजाया एंड चैप्टर 35। यहां पे मैं पहली वर्ड से पढ़ रहा हूं, हालांकि 5 और 6 में लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहली वर्ड से पढ़ रहा हूं। Isaiah is prophesying about Jesus, that when Jesus will come, what will happen? यीशु जब आएंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली वर्ड से पढ़ रहा हूं मैं। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबालोन की सी होगी और वो कमरेल और शारून के तुल्य तेजों में हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है, और हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। This is not, Isaiah is not talking about the second coming of Jesus. He's talking about the first coming of Jesus. When Jesus will come, he will bring the salvation. और यही लिखा है, वो परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। क्योंकि दूसरी बार जब यीशु मसीह आएंगे तो उद्धार के काम को करने नहीं आएंगे। He will come to take his bride. वो अपने दुल्हन को लेने आएंगे। And that would be the judgment for the world. यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 5वें वर्ष में, और जब यीशु आएंगे तब क्या होगा? तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकनियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। और ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, these are the signs that we can see in the life of Jesus.
जो जो बातें यशायाह ने लिखी थी, दीज वर द साइन, ये वो चिन्ह थे जिन्हें देख के लोगों को पहचानना था। जो लोग पुराने नियम को पढ़ रहे थे, फरीसी, शास्त्री, ये लोग जिन्हें पुराने नियम की स्टडी थी, उन्हें अगर इन्होंने 35 चैप्टर 35वें अध्याय को अगर पढ़ा था तो उन्हें यीशु मसीह को पहचानना चाहिए था। लेकिन यहां पे भीड़ अनजाने में वही बातें कर रही है कि वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है, और बोले जो भी कुछ वो करता है सब कुछ अच्छा कर रहा है। That who is Jesus? Jesus is the savior of the world. कौन है यीशु? मरकुस पूछ रहा है, who is Jesus? And today we find the answer that Jesus is the savior of the world. ये व्यक्ति हो सकता है कि ये यहूदी नहीं है, अन्य जाति से आया होगा। ये व्यक्ति वो है जो हो सकता है दिकापुलिस से आया होगा। और यीशु का उद्धार जो है सिर्फ इजराइलियों तक सीमित नहीं है। भजन संहिता उसके 84 को जब हम देखते हैं तो वहां पर देखते हैं मिस्र के अंदर यीशु परमेश्वर का उद्धार पहुंचा हुआ है, टायर और सिदोन में यीशु का उद्धार पहुंचा हुआ है, बाबुल में यीशु का उद्धार पहुंचा हुआ है। यीशु का उद्धार दुनिया के बहुत जगहों पर पहुंचा है। और आज हम देख रहे हैं दैट सेम कंपैशन, दैट सेम लव ऑफ गॉड फॉर दिस पर्सन। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस? हम यीशु मसीह के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, बट फाइनली दिस इज अ टाइम दैट वी हैव टू लर्न समथिंग। इस व्यक्ति को सुनने की और बोलने की प्रॉब्लम थी, और यीशु मसीह ऐसे ही शब्द कुछ फरीसियों के लिए बोल रहे हैं, दे आर द ब्लाइंड। आंखें तो हैं लेकिन देखते नहीं है, कान है सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। और शायद आज जब इस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, मे बी वी हैव पीपल इन आवर वर्ल्ड लाइक दैट। हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो सुन तो सकते हैं, लेकिन सब कुछ सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। They can listen, they can hear everything, but they don't focus to hear from Jesus. देख तो सकते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, हर एक चीज को देखते हैं, but they can't see the love of Jesus. They can't see the miracle of Jesus. क्या आप देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं परमेश्वर के उस अजूबे को जो हर दिन हमारे सामने होता है? क्या आप परमेश्वर के बातों को सुनते हैं? परमेश्वर को देखने के लिए we have to open the door of our heart. हमें अपने दिल के दरवाजों को खोलना पड़ेगा। कान तो शायद खुले हुए हैं, लेकिन दिल के दरवाजे बंद हैं। और यही वो रीजन है कि बहुत सारे लोग यीशु को यहां पर जानते हैं लेकिन यहां पर नहीं जानते हैं। और यहां पर जानने के लिए हमें दिल का दरवाजा खोलना पड़ेगा। ओपन योर हार्ट सो दैट जीसस में कम इनटू योर लाइफ। क्योंकि जब तक हमारा दिल का दरवाजा नहीं खुलेगा, हम यीशु को नहीं सुन पाएंगे। हम भीड़ को सुन लेंगे, हम संसार की हर एक बात को सुन लेंगे, लेकिन यीशु को नहीं सुन पाएंगे। And many a times you and I are like this person. हम इस व्यक्ति के समान हो सकते हैं। We have mouth, we have speech, but we can't talk to God. हमें मुंह तो दिया है, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर से बात नहीं करते होंगे शायद। The time we should spend with Jesus, the time we should spend with God. कब हम परमेश्वर से बात करते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं। When we pray, we talk to God. ये व्यक्ति बोल नहीं सकता था, और हो सकता है इतने सालों से इसने कभी प्रार्थना नहीं करी, इतने सालों से कभी भी इसने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दिया, इतने सालों से कभी परमेश्वर का वर्शिप नहीं करी है। लेकिन आप और मैं जो बोल सकते हैं, हाउ मच वी स्पीक, हाउ मच वी टॉक विद गॉड, कितना हम बोलते हैं परमेश्वर के साथ। और अगर नहीं बोलते हैं तो शायद हमें भी बोलने की प्रॉब्लम है। हो सकता है जमाने के लिए हम फिट हैं, बट इन द साइड ऑफ गॉड वी आर डिसेबल्ड। हम सब कुछ तो सुन रहे हैं, बट वी आर नॉट लिसनिंग गॉड, सो दैट मीन्स वी आर डिसेबल्ड। और आज ये मौका है इस व्यक्ति से हमें सीखें कि चलो हम अपने आंखों को खोलें, हम अपने दिल को खोलें, ताकि हम यीशु मसीह को सुन सकें, यीशु मसीह की बातों पर चलना सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से प्रभु आपने हमें एक रिमाइंडर दिया। प्रभु, जिस तरीके से ये व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है,
जो बोल नहीं सकता है प्रभु, कितना अद्भुत काम प्रभु आपने इसके जीवन में करा। और शायद प्रभु आज हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे घरों में प्रभु जी, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं प्रभु जो बोल तो सकते हैं लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं करते हैं, सुन तो सकते हैं लेकिन फिर भी प्रभु आपकी नहीं सुनना चाहते हैं। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप उनकी मदद करें ताकि आज हर एक जन अपने दिल के दरवाजों को खोल सके। एवरीबडी में ओपन देयर हार्ट, एवरीबडी में ओपन एंड वेलकम जीसस इन देयर हार्ट। जैसे यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ दस्तक देता हूँ। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है कि हर एक सुनने वाला आज अब अपने दिल के दरवाजों को खोल सके ताकि आज इसी वक्त से प्रभु हर एक जन आपको देख सके और आपको सुन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।